तौकीर रजा के बयान पर सूफी फाउंडेशन ने आपत्ति जताई है। सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने ऐतराज जताया है। तौकीर रजा जैसे लोग मुसलमानों के लिए गद्दार हैं, ये वो कह रहे हैं। ऐसे बयानों पर रोक लगनी चाहिए। वफादार कौन, गद्दार कौन, ये मुसलमान समझें। सूफी फाउंडेशन की तरफ से जो बयान आया है वो देखिए। देश की अदालतों पर अगर आदमी का यकीन हट गया तो फिर क्या होगा। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि आदमी जो है न्याय लेने के लिए न्यायपालिका ही न जा पाए। दूसरी बात यह है कि मुसलमान को अब ये समझना चाहिए कि उसका वफादार कौन है, उसका गद्दार कौन है। कोई भी ऐसा नेता, जैसे कि अभी पिछले दिनों ओवैसी साहब ने कहा कि साहब 6 दिसंबर रिपीट होगा, खुदा ना करे कि रिपीट हो। अब तौकीर रजा साहब ने कहा कि जेल भरनी चाहिए। दरअसल कोई भी काम, मैं अपील करता हूँ मुसलमानों से कि ऐसा ना करें कि कानून हाथ में लें और उनके ऊपर गलती से मुकदमे ठुक जाएं। दरअसल ये लोग कुछ नहीं करते हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ा देते हैं, अपनी सियासी रोटियां सेक लेते हैं और बेचारा मुसलमान नौजवान फंस जाता है। तो ये लोग मुसलमानों के हमदर्द नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों के गद्दार हैं। और मौलाना पीर अली कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सूफीज़म से आपका भी ताल्लुक़ है कादरी साहब। सूफी फाउंडेशन ने जो बयान दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए गद्दार कौन है ये मुसलमानों को पहचानना होगा। जब इस तरह के बयान सामने आते हैं जिसमें न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, ये जाहिर करने की कोशिश की जाती है, तो इसे आप कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के मुसलमानों को? देखिए सर, जहाँ तक के मौलाना तौकीर रजा खान साहब के बयान का सवाल है, मैं ये बात को बड़े ही क्लियर अंदाज में कहना चाहता हूँ कि ये जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हर दो तरफ से इस किस्म की बयानबाजी की जा रही है। अब आप देखें, कुछ दिन पहले जब ये फैसला आया हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कि जो है वहां पर पूजा की इजाजत दी जानी चाहिए, तो सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे लोगों में ये बात का प्रचार और प्रसार जरूरी है कि वो जो नीचे की गौरी श्रृंगार की जो पूजा होती थी वो 1993 तक वहां पर पूजा होती थी। बिल्कुल, ये बात हमारे अपने समुदाय में भी सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बावर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक के वहां पर पूजा नहीं होती थी, अब जो है वहां पर पूजा शुरू की गई है। चाहे वो सियासी नेता हो, चाहे वो धर्म गुरु हो, इस किस्म की बातें मुसलमानों तक पहुंचा रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि 1993 तक नीचे पूजा भी होती थी गौरी श्रृंगार की और मस्जिद में नमाज भी होती थी। उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने 1993 में बिल्कुल उसको रोका और उसके बाद एक नया विवाद जन्म लिया। ये इसकी बिल्कुल ही हकीकत है। अब रहा सवाल साहब कि हिंदू पक्ष की जानिब से जो पहले दावा था कि हमको गौरी श्रृंगार की पूजा की इजाजत साल में सिर्फ एक बार दी जा रही है। हुजूर, ये मामले तो अदालत में है, हम जानते हैं, लेकिन अब उनके बिना पर जो बयानात दिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड मेरा सवाल था। कादरी साहब सुनिए ना, कादरी साहब, इसी जिला अदालत के फैसले के बाद यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए अदालतों से भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई, यह साबित करने की कोशिश की जा रही है। शोएब जमई साहब, यह बंद होना चाहिए सिलसिला क्या? देखिए, बयान कहां नहीं आते हैं, बयानों के बुनियाद पर जो है आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं। एक तरफ जो है बीजेपी के तरफ से राजा सिंह हर दूसरे रोज महाराष्ट्र में मुसलमानों को गालियां दे टेंशन क्रिएट करता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और दूसरी तरफ हमारे मौलाना सलमान अजहरी साहब बॉम्बे में यहाँ से एक तकरीर करते हैं, किसी समुदाय का किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने एक शेर कहा, एक यहाँ से आसार के, और मैं खुद टेलीविजन में उस बात को कहता हूँ कि कुछ पल की खामोशी है, फिर तूफान आएगा, जाहिलों का वक्त है, हमारा दौर आएगा।